विषयों से विमुखता के लिए आंतरिक ऊर्जा, अंतश्चेतना बलवती होती है। ऐसे इस दिव्य अमृत काल में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ऋषियों की, सिद्ध मुनियों की इस दिव्य ऋषि कथा में, इस अनुपम अनुष्ठान के मुख्य यजमान प्रसिद्ध उद्यमी आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, उनकी गृह लक्ष्मी सुभद्रा भगिनी सुशीला जी, आदरणीय शैला माता, इस अवसर पर सभी पूज्य संत वृंद, वैदिक बटुक, देश विदेश से आए आप सभी जिज्ञासु जन, मुमुक्षु जन, साधक बंधु भगिनियों, कुंभ की जिस अमृत सत्ता की आकांक्षा लेकर आप यहां पहुंचे हैं, अपने आत्मोत्कर्ष और आत्मोन्नयन की जो एक अभिप्सा और यहाँ परम तत्व कुंभ के रूप में जागृत है, ऐसी इस दिव्य सत्ता के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए सभी आध्यात्मिक साधनों की फलश्रुति है अंतःकरण की निर्मलता। अंतःकरण की निर्मलता के बाद ही शरणागति का भाव पैदा होता है। वाल्मीकि रामायण का जो मूल है वह शरणागति है, अनन्य शरण्य का भाव हो कि एकमात्र भगवान ही हमारे आश्रय हैं। इस भक्ति के साथ, और वह हमसे भिन्न नहीं, इस ज्ञान के साथ, और कभी जीवन में एक पल भी चुप न रहें, सतत उद्योगशील रहें, पुरुषार्थी पराक्रमी रहें, सत्कर्मों से च्युत न हो, तो इस कर्मयोग की निष्ठा भी जहां जागृत होती है। ऐसे ये उपदेश हैं, इस प्रकार की ये शिक्षाएं हैं, इस प्रकार का ये अलौकिक ज्ञान है। इस अलौकिक ज्ञान के बाद द्वि नहीं रहती, द्वैत नहीं रहता है, अज्ञान आवरण ध्वस्त हो जाता है और आप अपनी चिन्मयी सत्ता का अनुभव कर पाते हैं। जो नित्य और शाश्वत है उसका आपको अनुभव हो जाता है। चलते रहना है, रुकना नहीं है, चरे वेती शुभ कर्मों में गतिमान रहे, ऐसी एक सतत प्रेरणाओं का प्रवाह हमें यहां से प्राप्त होता है। एक जागरूकता, स्वयं के प्रति एक सचेत अवस्था कि एक भी पल में प्रमाद न रहे, प्रत्येक पल संभावनाओं से भरा हुआ है, प्रत्येक पल शुभ है। हम भारत के प्राणी शुभ मुहूर्त का आदर करते हैं, हम ग्रह नक्षत्रों का आदर करने वाले, हम काल के पंच अंगों का, जो काल के पंच अंग हैं, पंचांग, उनका आदर करते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, लेकिन प्रत्येक पल शुभता से भरा है, प्रत्येक पल में अपार संभावनाएं। जीवन कभी भी आरंभ किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रेरणा यहां से प्राप्त होती है।
जो कुछ अच्छा है उसमें श्रेय दें दूसरों को। आपके पास विभूति है, विस्मयकारी पदार्थ हैं, अट्टालिकाएं हैं, अनुचर और सेवकों के झुंड हैं, भूमि विस्तार है, पदार्थों की प्रचुरता है, संसाधन और सामग्री अंतहीन और अपार है, तब इसमें केवल अपना पुरुषार्थ न माने, इसे प्रसाद मानिए, इसे भगवद अनुग्रह मानिए। ये केवल पुण्यों के कारण नहीं है, इसमें पूर्वजों के, माता पिता के आशीष फलीभूत हुए। अपनी प्रसिद्धि के मूल में केवल पुण्य है ऐसा मत मानिए। आपकी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, अहलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं जो अर्जित आपको हुई हैं, उनके मूल में भगवद अनुग्रह ही है। पर परम अनुग्रह ये कि इससे हम छूट सकें। यथार्थ बोध की हमें तत्परता जग सके कि वास्तविकताएं क्या हैं, उसके अनावरण के लिए सच क्या है इसे जानने के लिए गहरी प्यास पैदा हो सके। ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। देवानुग्रह हेतु कम, इसमें केवल भगवान का ही अनुग्रह मूल है। हम मनुष्य हैं, यह भी भगवत अनुग्रह के कारण ही है। सत्कर्मों के लिए अथवा आध्यात्मिक उद्योग के लिए अनेक आध्यात्मिक यत्न और अभ्यास करने की भी हमें कोई एक तत्परता आई है तो ये अनुग्रह है। और संतों की सन्निधि, उनका संग मिला है तो ये भी परम अनुग्रह है। ये अनुग्रह ही है। पुण्य से और किसी चीजों से ये प्राप्ति नहीं होती है। पुण्य बड़ी चीज है, पर भगवत प्राप्ति के मूल में केवल पुण्य नहीं है, भगवत अनुग्रह ही है। अयोध्या जो जीती न जा सके देवताओं के द्वारा, इसलिए उसका नाम अयोध्या पड़ा। ऐसी अयोध्या का वैभव अब भरत का है, ऐसा गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने उस समय की जो परिस्थितियां थी, पिता के वचन आप सार्थक करें, ये भरत का वैभव है। भरत ने नकार दिया कि छल के साथ संपदा मेरी ओर आ रही है। इसका मैं अधिकारी नहीं हूं। ये छल करके मेरे पास आई है, एक बड़ा अपयश मेरे माथे पर लगा है, मेरे कारण ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है। राम के वन गमन का और कोई कारण नहीं, मैं स्वयं ही हूं। मेरी मां के मन में मेरे प्रति अति मोह, आसक्ति, पदार्थों के प्रति उसकी गहरी रुचि, मेरा जीवन कलंकित हुआ है। इसलिए इस कलंक को धोने के लिए मुझे प्रभु के पास जाना ही होगा। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहे, कान मूद कर रद गई जीहा, एक कहीं ये बात अलीहा। अयोध्या में बड़ी चर्चा है। मुंडर मुंडर मतिर भिन्ना, जितने मुंड जितने व्यक्ति उतनी मति। अलग अलग मतियों में अलग अलग विचार, अलग अलग मत। रुचिना वैचित्र्य, जगत में कितनी रुचियां हैं। सबके
स्वभाव गुण अलग अलग हैं, सबकी प्रकृति मति अलग अलग है। कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ इसमें भरत की ही सम्मति थी। भरत के मातुल कुल, वहां की मंथरा, भरत की मां कैकेयी और स्वयं भरत इसके मूल में ही है। राम वन गमन के मूल में भरत ही है, उसकी सम्मति है। एक भरत कर सम्मति कहां? ये बात तो झूठ है, ये तो बड़ी मिथ्या बात है। लेकिन भरत के माथे पर एक कलंक लगाया और दूसरे चुपचाप इसे सुन रहे हैं। समाज में कई बार अच्छी बातें फैलाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जो नकारात्मकता है, द्वेष की बातें, सस्ती बातें हैं, दूसरों के दोष, दुर्गुण, दुर्बलताएं, वे अधिक प्रसारित होती हैं। मेले में ऋषि मुनियों की, संत साधुओं की, आचार्यों की, यहाँ के आध्यात्मिक अनुष्ठानों की चर्चाएं कम हैं। माला कैसे बेच रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनके नेत्र कैसे हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं, कौन क्या कौतुक कर रहा है, धन्य है साहब। यहाँ की आध्यात्मिकता नहीं दिख रही है। यहाँ के अनुष्ठान, यहाँ की पूजा उपासनाएं, ऋषि मुनियों का तप, कल्पवासी हजारों हजारों कल्पवासी यहाँ चटाई पर ही शयन कर रहे हैं, रेत में ही लेटे हैं। वे पूरे कुंभकाल पर्यंत केवल स्वापाकी रहकर संगम में स्नान कर गीले वस्त्रों से वहां से लौटते। ऋषि मुनियों का तप जप और नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ सामान्य बात है, सस्ती बात है। उनके प्रशंसक हैं, उन्हीं की चर्चा हो रही है, उन दो चार चीजों की। जो समाचार प्रसारित कर रहे हैं उनकी मति कहां गई है? इस मेले में अनुष्ठान नहीं दिख रहा है। महापुरुषों का तप, उनका तेज, उनका धवल आचरण, उनके दिव्य संकल्प, वैसे ही भरत ही है इसके मूल में। एक भरत कर सम्मति कहां? चुप हैं दूसरे लोग। कुछ लोगों ने कहा ना हम ये नहीं सुन सकते, तो कान बंद कर लिए तीसरे प्रकार के लोगों ने। और चौथे प्रकार के लोगों ने कहा ना ये मिथ्या है। और पांचवें प्रकार के लोगों ने कहा कि भले ही चंद्र से अग्नि बरसने लगे, अमृत विष हो जाए, चंद्र चवेवर अनिल कण सुधा होई बिसुतूर, सपने कबऊ न करे कछु भरत राम प्रतिकूल। भरत कभी प्रतिकूल नहीं हो सकते राम के, वे राम रूप ही हैं। उनके पास जो धर्म है वो बड़ा अलग धर्म है, अनोखा धर्म है। लंबा संवाद हुआ। भरत कहता है कि आपके बिना गौएं चारा नहीं ले रही है, पंछी दाना नहीं लेते हैं। वृद्धों ने जो अति वृद्ध हैं उन्होंने जल भी त्याग दिया है कि जब तक राम नहीं लौटेंगे। पूरी अवध पूरी व्याकुल है, अनाथ सी है। जब सबके प्राण चले जाएंगे, सबका जीवन ही नहीं रहेगा, तो ऐसा व्रत क्या? इसलिए देव भले गुरुदेव के आश्रम में रहें, विश्वामित्र के आश्रम में रहें, अवध के आसपास के किसी वन में रहें, भले ही आप सिंहासन पर न बैठें, लेकिन अयोध्या लौटिए। एक पल के लिए तो सीता भी सहमत से देखी भरत के साथ, जो हर पल लक्ष्मण राम के हित और उनके संकल्प के लिए पूरा जीवन आहूत करके बैठे हैं राम के साथ, वो भी भरत के पक्ष में दिखाई दिए।
जब ये कहा भरत ने कि सबने अन्न और जल त्याग दिया है, जब तक राम लौटेंगे नहीं, अवध के प्राणी अन्न जल तो नहीं लेंगे, प्राण रक्षण के लिए जल लेंगे, बस प्यासे रहेंगे। हम प्यास नहीं मिटाएंगे, हमारी प्यास बनी रहनी चाहिए। अन्न नहीं लेंगे, फल नहीं लेंगे, पंछी वहां दाना नहीं ले रहे हैं, फूल कुम्हला गए हैं। पहली बार हुआ है कि पूरी प्रकृति में विपर्य है, ऐसा विपर्य कभी देखा नहीं गया। तो पूरी प्रकृति, जीव जंतु अशांत है, राम लौटी है। राम कुछ पल के लिए संकोच में है और भरत को ये बात अच्छी नहीं लगी। भरत को लगा कि राम के धर्म में बाधा डालना ठीक नहीं, राम ब्रह्म है। राम ने बस ऐसे ही देखा और भरत तैयार हो गए। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। कुछ राम ने एक बात दृष्टि डाली और राम ने कहा कि जब धर्म ही नहीं रहेगा, जो संकल्प क्षीण जीवन जीते हैं, जिनमें संकल्प नहीं रहता, जिनके पास अनेक विकल्प रहते हैं, उनके कभी कार्य सिद्ध नहीं होते। माता पिता के वचन तोड़कर, माता और पिता की आज्ञा से मुंह मोड़कर मैं लोक के रंजन के लिए, लोक की प्रसन्नता के लिए अयोध्या लौटूं, ये संभव नहीं है भरत। धर्म को बल, भरत को बल मिला, धर्म का बल मिला, भरत प्रसन्न हो गया। और ध्यान रहे, भरत ने खड़ाऊ मांगी नहीं है, भरत ने नहीं मांगी खड़ाऊ। जब भरत ने कहा कि जैसे आपको अब अच्छा लगे वैसा करिए, आपको व्यथित नहीं करूंगा, जो आपको अच्छा लगता है, जो आज्ञा दोगे वही करूंगा। राम जी ने कहा ये मेरी खड़ाऊ ले जा, इन्हें सिंहासन पर रख देना। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। भगवान ने अपनी पादुकाएं दी। अधिरोहार ये पादाभ्याम पादुके हेम भूषते, एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेम विधास्यतः। योगक्षेम विधास्यतः। ये मेरी पादुकाएं ले जा, ये योगक्षेम का वहन करेंगे। क्योंकि भरत ने भी संकल्प कर लिया था कि राम नहीं लौटेंगे तो मैं भी नहीं लौटूंगा। उसने कहा नहीं लौटेंगे तो मैं भी तो नहीं लौटूंगा, केवल लक्ष्मण ही आपकी सेवा में रहेगा, एक और भी सेवक आपके साथ चलेगा। भले मुझे त्याग देना, आपके पीछे पीछे आऊंगा, दूर से आपको देखूंगा, पर मैं अयोध्या तो नहीं लौटूंगा। भगवान ने अपनी पादुकाएं दी। और वाल्मीकि रामायण में ये अद्भुत श्लोक है, वाल्मीकि जी लिखते हैं, अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषते, एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। मैं नहीं लौटूंगा तो भगवान को लगा कि अब कोई विकल्प निकालना होगा, और भगवान ने अपनी पादुकाएं दी, उसने शीश पर रख ली और भगवान ने कहा जा यही मेरी प्रतिनिधि हैं। और भरत जीत गया। और राम को तो नहीं लाया, पर राम का संकल्प, शक्ति, सामर्थ्य पादुकाओं में लेकर चल पड़ा अयोध्या। नित प्रति पूजत पावरी, प्रेम न हृदय समान, मांग मांग आयुष करे राज काज बहुभान। हमारे यहाँ उपासना में, पूजा में, मंगल कार्यों में मंगल कलश रखा जाता है, देव स्थापन किया जाता है, सुपारी में गणेश को बुलाया जाता है। इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नौ भव।
त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप परब्रह्म हैं। एक सुपारी के आगे प्रणाम कर रहे हैं। रम्यम शोशोभनम दिव्यम सर्व सौख्यकरम शुभम। एक सामान्य सुपारी के आगे फूल लेकर हम निवेदन कर रहे हैं। इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नौ भव। पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा, और देखिए सुपारी को प्रणाम, सुपारी को प्रणाम कर रहे हैं। सुपारी में गणेश का आह्वान कर रहे हैं। मेरी बात में किंचित भी मिथ्या नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कुछ सुपारियों का एक जगह परीक्षण किया गया, उन सुपारियों का जो गणेश मानकर पूजी गई थी, उनका परीक्षण, उनका एक्सरे किया गया तो पता लगा उनमें गणेश की आकृति निकली। उन सुपारियों में, उन सुपारियों में गणेश की आकृति। इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नो भव। ब्रह्म तो कण कण में है भाई, हर दिशा में है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म तो हर स्थान पे है, हर जगह है, हर जगह समाया है। आह्वान तो करो। वो हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक उसका आह्वान नहीं करोगे, बुलाओगे नहीं। एक बार बुलाना होगा। द्रौपदी ने कहा बहुत देर लगाई आपने आने में, मेरी लज्जा ही चली जाती है। तो उन्होंने कहा तू मुझे द्वारिका से बुला रही थी। जब तैने ये कहा कि हे घटघट वासी प्रकट हो जाइए, हे अंतर्यामी, तो मैं प्रकट हो गया उसी समय। मुझे निकट देखना, दूर क्यों देख रही है मुझे? तैने दूर से बुला रही है, लेकिन अंतर्यामी कहा तो प्रकट हो गया मैं। पादुकाओं में संपूर्ण सामर्थ्य। हमारे यहां तो ब्रह्म विद्या श्री विद्या में पादुकाई मूल हैं। हमारे यहां तो पादुका के मंत्र ही तो सबसे बड़े मंत्र हैं। पादुका मंत्र के बाद फिर विद्या फलीभूत हो जाती है। पादुका मंत्र माने अंतिम मंत्र, और वो कभी किसी किसी को प्राप्त होते हैं। जीवन में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उस विद्या की संपन्नता के बाद पादुका मंत्रों के अधिकारी बनते हैं। भारत के अध्यात्म में शीर्षस्थ कोई विद्या छुपी हुई है तो गुरु पादुकाओं में छुपी हुई है, ईश्वर की पादुकाओं में। पादुका बहुत बड़ी चीज है। चरणों की पूजा, श्री गुरु चरण सरोज रज, अथवा उनकी जो मणि ज्योति है, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरति दिव्य दृष्टि होती। पादुकाएं दे दी, मस्तक पर लेकर चला, पादुका वहां रख दी गई। प्रतिदिन उसे आज्ञा लेता है। और नंदीग्राम में उसने एक गहरा गड्ढा खोदकर कुशा का आसन बनाया, पादुकाओं को पूजकर उनसे आज्ञा लेता था प्रतिदिन। और अचंबा यह है कि पूरे 14 बरस तक भरत ने किसी का मुख नहीं देखा। केवल वो रिपुदमन से बात करते, अपने भैया छोटे शत्रुघ्न से। ब्रह्म मुहूर्त में सरयू का स्नान करके अयोध्या में आते, पादुकाओं की पूजा करते, और पादुकाएं बोलने लगती, वो आदेश देने लगती, पादुकाएं प्रेरणाएं देती, पादुकाएं चैतन्य हो गए। तो इसका अर्थ क्या है? सच मानिए, राम जी जंगल में होंगे पर राम की पादुकाएं शासन कर रही हैं अयोध्या में। अपने हृदय में उनकी पादुकाओं को, उनके मंत्र को, उनके आदेश उपदेश को, उनकी नीतियों को अपने यहां प्रतिष्ठित कीजिए। शास्त्र को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कीजिए। अपने मस्तक में उनकी मान्यता पैदा करो। 14 बरस तक भरत ने केवल सरयू का नीर पिया, और गाय गोबर में जो जौ देते थे उनको बीन कर, उन्हें उनका रस निकालकर भरत रहा है। कोई पूछे कि भरत 14 साल तक कैसे रहा, तो भरत ने अन्न त्याग दिया, भरत ने कंदमूल फल भी त्याग दिए। ये विचार करके कंदमूल फल तो राम लेंगे, मैं कंदमूल फल भी नहीं लूंगा, शाक भी नहीं लूंगा।
मैं केवल गौ आश्रित रहूंगा, तभी प्रायश्चित होगा। 14 बरस तक भरत गौ के आश्रित रहे, गौ व्रती रहे। अरे छोटे छोटे व्रत मत करो भैया, बड़े व्रत करो। गौ व्रत लीजिए, गंगा का व्रत लीजिए, गुरु व्रत लीजिए। गुरु का व्रत लो कि जो गुरु के उपदेश हैं उनका पालन करेंगे, उनकी आज्ञाओं का, शास्त्र का व्रत लीजिए भैया, सामान्य व्रत मत करिए। अनिंदा का व्रत लो कि निंदा नहीं करेंगे। समता का व्रत लो। भरत 14 बरस तक नंदीग्राम में रहे। भरत केवल रिपुदमन को मिलते और उन 14 वर्षों में भरत मिले नहीं किसी को। भोर में आकर पूजा करते, कठोर व्रत भरत का, जासु नियम व्रत जाए न बरना, वंदौ प्रथम भरत के चरना। एक बार गुरुदेव से पूछा कि आपको कौन प्रिय लगता है, और तुलसीदास जी लिखते हैं। तुलसीदास जी को लगा सबसे पहले किसे प्रणाम करूं, सीता राम को किसे करूं? तो पहले प्रणाम उन्होंने सीता राम को नहीं किए हैं। बोले सीता राम की प्राप्ति होगी जिसके प्रणाम करने से उसे प्रणाम करिए। भगवान की प्राप्ति होगी जिसको शीश झुकाने से। तो लिखा है मानस में, वंदौ प्रथम भरत के चरण, जासु नियम व्रत जाए न बरना। अपने नियम की सिद्धि के लिए, व्रत की सिद्धि के लिए भरत का स्मरण करना चाहिए। स्वप्न की सिद्धि के लिए कि स्वप्न हमें ना आए, तो स्वप्न सुंदर ही है कोई एक। ऐसा कहते हैं ललिता का ध्यान करने से दुस्वप्न नहीं आते। शुकदेव का ध्यान करने से, मार्कंडेय का ध्यान करने से संयम सिद्ध होता है, ब्रह्मचर्य की सिद्धि होती है। आप शुक का ध्यान करें, शुकदेव मुनि का, दत्त का ध्यान करें आप, तो आप में संयम की सिद्धि होगी। वीतराग विषम व चित्तम, उन महापुरुषों का ध्यान कीजिए जिनमें कभी राग द्वेष नहीं रहता। इस प्रकार से भरत का जीवन है। राम जंगल की ओर निकल गए। प्रभु कर कृपा पावरी देनी, सादर शीश भरत धर लीनी। सिये राम प्रेम पीयूष पूर, ज्योत जनम भरत को। सिये राम प्रेम पीयूष पूर, होत जनम भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरण को। सिया राम प्रेम पीयूष पूर, होत जनम दुखदाह दारिद्र दंभ दूषण, सुजय समिष अपहरण को। कलिकाल तुलसी से सठन हट, राम सन्मुख करण को। सिया राम, सिया राम, सिया राम। भरत लौटे अयोध्या। भोर में ही राम ने धनुष को 3 बार धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। लक्ष्मण समझ गए थे कि अब भगवान के हाथ में धनुष आया है, और 3 बार इसका अर्थ है वे मनसा वाचा कर्मणा निशाचरों के नाश के लिए तत्पर हैं।
सरभंग, सुतीक्षण आदि से मिलने के लिए, अनसुईया से, अत्रि से, अगस्त से। राम ने कहा सीते अब एक नया अध्याय जीवन में आ रहा है, उन ऋषियों से मिलेंगे जिन ऋषियों के तपबल से ये धरा टिकी है। मेरी संपूर्ण लीलाओं का जो आधार है वो ऋषि ही है। हम एक ऐसे ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं, वो मुझे देखते ही साष्टांग प्रणाम करेंगे, धूल धूसरित हो जाएंगे। वो त्रिकालदर्शी हैं, मुझे ऊंचे से आसन पर बिठाकर मेरी पूजा करने बैठ जाएंगे। मेरे पूजक हैं, उपासक हैं, अहिर्निश मेरे ध्यान में रहते हैं। उनके सांसों में मैं रमा हुआ हूं, एक भी पल वो मेरा विस्मरण नहीं करते। लेकिन आप उनकी पत्नी को प्रणाम करना, ध्यान रहे उनकी पत्नी अनसुईया, उनके चरणों में आप प्रणाम करेंगे। अत्रि मुझे अवसर नहीं देंगे प्रणाम करने का। मैं ऋषि को प्रणाम करूं, मैं ऋषि के पैर छूं, ऐसा नहीं करने देंगे। वो मुझे ऊंचे से आसन पर बिठाकर मेरी पूजा करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे, आप अनसुईया के चरण छूना, अनसुईया को प्रणाम करना। उसके पास बड़ा तपबल है, उस ऋषिका के पास। उसने एक बार मुष्टिक प्रहार कर गंगा को पैदा कर दिया, मंदाकिनी पैदा कर दी। चित्रकूट में मंदाकिनी अनसुईया के संकल्प बल से है। ब्रह्मा विष्णु महेश दुधमुहे बच्चे बना लिए, छोटे छोटे 6 मास के शिशु, 6 महीने के बच्चे। जब चतुरानन, पंचानन और भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री हरि नारायण ने भिक्षा का आग्रह किया कि हे देवी विवस्त्र होकर हमें भिक्षा दीजिए। हे मां, चतुरानन, पंचानन और भगवान नारायण ने जब भिक्षा मांगने के साथ ये कहा कि हे मां विवस्त्र होकर हमें भिक्षा दीजिए, उनके परीक्षण के लिए उमा, रमा और ब्रह्माणी तीनों ने हठ की कि एक बार पता तो लगे कि कौन है, हमसे भी ऊपर कोई है, कोई श्रेष्ठा है, उसका सम्मान होना चाहिए। ये बात पार्वती ने कही थी, यही बात रमा माने लक्ष्मी ने कही, और यही बात रुद्राणी ने कही कि त्रिदेव जाएं और जगत को पता तो लगे कि भारत की नारियां कैसी हैं। ईर्ष्यावशात नहीं, उनसे कोई असूया नहीं, उनसे कोई इस बात का द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, इस बात की जलन नहीं है कि वो हमसे बड़ी क्यों है। पर रमा, ब्रह्माणी, रुद्राणी ये चाहती है कि जगत को पता तो लगे कि भारत की नारी में बल कितना है। द्वार पर तीनों देवता गए, भिक्षा का आग्रह किया कि आपके तन पर वस्त्र न हो और हमें भोजन कराइए। हे माँ, आपके तन पर वस्त्र न हो और हमें भोजन कराइए। माँ ने ऐसा ही किया, उन्हें दुधमुहा बच्चा बना लिया। वलकल धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश को दूध पिलाने लगे, छोटे छोटे बच्चे बना लिए। मेरे मन वचन कर्म में किसी के लिए अहित नहीं आया है। मेरी जिह्वा पर कभी मिथ्या वचन नहीं आए। मेरी इंद्रियों से इन इंद्रियों ने कभी चपलता नहीं की है। मनसा वाचा कर्मणा मुझसे कभी भूल हुई नहीं है। मुझे पूर्व के भी पूर्व का ज्ञात है कि मुझसे कभी कोई त्रुटि नहीं हुई है, कोई डिसऑर्डर नहीं है उसमें। मैं अनसुईया हूं, भूल कर भी मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। और ऐसा है तो ये बच्चे बन जाएं। रमा, ब्रह्माणी, रुद्राणी 6 महीने के बाद आई और कहने लगी, हे माँ, हमारे पति वापस कर दीजिए। तप का बल इतना तेज इतना था अनसुईया का, वो पहचान नहीं पाई कि कौन इसमें विष्णु हैं, कौन इसमें शिव हैं, कौन इसमें ब्रह्मा हैं। वो कहने लगी, आप ही दृष्टि दीजिए, आप ही तेज दीजिए, आप हमें विवेक दीजिए कि हम अपने पतियों को पहचान सकें।
पहचान लिए कौन ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन वो तो बच्चे बने बैठे हैं। उस सन्नारी का, भारत की ऋषिका का तपबल तो देखो, अपने कमंडलू का जल छिड़क कर उनके माथे पर और कहा, हे महादेव प्रकट हो जाइए, हे नारायण चैतन्य हो जाइए, हे ब्रह्मा जागृत हो जाइए। तीनों बच्चों में से देवता निकाल दिया, त्रिदेव। ये भारत की नारी है। इसलिए एक दृष्टि से वो आपकी ज्येष्ठा हैं, आपकी माता ही है। हम अत्रि अनसुया के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं, पहले उनके आशीर्वाद लेंगे, उनके दर्शन करेंगे, तब सकल अनिष्ट की निवृत्ति होगी, तभी रावण जैसे आतताई का नाश करने का संकल्प सिद्ध होगा। आओ इस दिशा में चलते हैं। अपने जब तब संभाल के रखना, नियम सदाचार, राम आपके आएंगे। ध्यान रखना वो आपके यहाँ आएंगे, बस आपको अपने तप को संभाल के रखना है। अपना जप करते रहे, राम आपके द्वार पर आएंगे बिना बताए, और राम चले आए अत्रि अनसुया के आश्रम में। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो, सुनते महामुनि हर्षित भय हो, सुनते महामुनि हर्षित भय हो। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हूँ, सुनति महामुनि हर्षित भय हो। अत्रि के आश्रम प्रभु गए हूँ, नमामि नमामि शीलकोमलम् नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं। भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामिदं। भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामिदं। निकामश्याम सुन्दरं भवम्बुनाथ मन्दरं। निकामश्याम सुन्दरं भवम्बुनाथ मन्दरं। प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। जैसे ही भगवान अत्रि के आश्रम में पहुंचे, अत्रि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि प्रभु का आगमन हो रहा है। बंधन द्वार, तोरण द्वार, मंगल कलश, सुंदर पुष्पों को संग्रहित करके, संचित करके रखा था। भगवान का जैसे आगमन हुआ, अत्रि संभाल नहीं पाए अपने आप को, उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान उनके चरण छूना चाहते हैं, अत्रि ने उन्हें प्रणाम किया। अनसुया को देखकर सीता जी उनके चरणों में गिर पड़ी। अनसुया के पद गई सीता, मिली बहुर सुशील विनीता। अनसुया के एकादश प्रदक्षिणा की, अनसुया की 11 प्रदक्षिणा की सीता जी ने। अनसुया की 11 प्रदक्षिणा करने के बाद उनके चरणों में शीश रख दिया जगत जननी जानकी जी ने, जिनसे ये जग है, जो कल्याणी है, गौरांगी है, ऐसी भूमिजा ने, सर्वश्रेष्ठ करीम सीता पराम्बिका जगत जननी जानकी जी ने उनके चरणों की रज माथे से लगाई। वो ये बात करना भूली नहीं, उन्हें लगा कि इनके चरणों की रज से ही मैं अपनी मांग भर लूंगी। माँ की चुटकी भर धूल लेकर और वो सिंदूर की तरह से अपने मांग में भरने लगी। ऋषि पत्नी की धूल माथे से लगाने लगे। अलंकुरुं चैतावत त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिली प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्यालंकार शोभिनी।
इतनी विनम्रता से झुकी सीता को देखकर उन्होंने अंक में भर लिया और कहने लगी कान में, अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश मैं पैदा कर सकूं, इतनी शक्तियां मेरे पास हैं। मुझे पहचान मैं कौन हूं। जब पैर छूने लगी, ऋषि पत्नी के पैर छुए सीता ने, तो उनके कान में कह लगी कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाली मैं हूं। मैं अपने संकल्प से सृष्टि की रचना कर सकती हूं, अनेक ब्रह्मांडों की। ऋषि पत्नी ने और अपनी आत्मशक्ति का परिचय दिया, संकल्प शक्ति का परिचय दिया। सीता सकुचा गई और कहने लगी जो मैं ये अलंकार दे रही हूं, इन्हें धारण कर। दिव्य वस्त्र आभूषण प्रदान किए, ये मैले नहीं होंगे, कुचैल नहीं होंगे, विपर्य नहीं होगा, रूप नहीं बदलेगा, तेरा रूप विपर्य नहीं होगा, तू जैसी है वैसी रहेगी जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक। सीता तेरा अस्तित्व रहेगा, प्रत्येक कल्प में तेरी सत्ता रहेगी। लूट लिया प्रणाम करके सीता ने। सीता ने 11 परिक्रमा की और एक चुटकी धूल ली अनसुईया के चरणों की और सिंदूर की तरह ऐसे मांग में भरने लगी कि हे मां मुझे आशीष दे। उनके माथे पर ओठ रख दिए और कहने लगी मुझ में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने के सामर्थ्य है, ये तुझे वस्त्र प्रदान करती हूं। हो सकता है कोई एक ऐसा काल आए, विपद काल आए, विपरीत परिस्थितियां आए, कुछ प्रतिकूलताएं आए, ये वस्त्र काम में आएंगे। तेरा कोई अहित नहीं कर सकता, तेरे पातिव्रत को, तेरे शील को, तेरी सुचिता, तू जो है सीता, कल्प कल्पांतर तक तेरा अस्तित्व रहेगा, निरंतर तेरा अस्तित्व रहेगा। मेरे आशीष हैं, ये फलीभूत होंगे। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए सीता को अपने हाथों से। तथा तु भूषितां सीतां ददर्श वदतां वरः राघव प्रीतिदानेन तपस्विन्याजहर्ष च। अनेक वस्त्र आभूषण पहनाकर सीता को तया तो भूषिताम सीताम ददर्श वदतां वरः, अनेक वर दिए। सा तदा सलमकृत्य सीता सुर तो ममाम प्रणम्य शिरसा पादौ रामम विमुखी ययो। सीता जी ने सिर झुकाकर, शीश झुकाकर उनकी सब वस्तुएं ली, धारण की सारी वस्तुएं। पहले हाथ देखा, तेरे हाथ सूने लग रहे हैं, कंकण पहनाऊंगे। दिव्य मालाएं धारण कराई, अनेक अज्ञात शक्तियां दे दी और एक सुंदर परिधान कि यही तेरा परिधान कभी मैला नहीं होगा, स्वच्छ रहेगा, दिव्य रहेगा, फटेगा नहीं, किसी काल तक भी तेरे रूप में विपर्य नहीं होगा। ऐसे सीता को अनसुईया ने आशीष दिए। राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिए और सीता राम निकल पड़े। पंचवटी की ओर। पहला वृक्ष लगाया तुलसी का, फिर जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल। पंचवटी एक सुंदर उपवन। अपनी लीलाओं के संपादन के लिए राम निकल पड़े पंचवटी में, वन की ओर। जो वन नहीं गए उन्होंने प्रकृति को निकट से नहीं देखा है। पंछियों का कलरव, कुमुदनी का खिलना, रात को झिंगुर जैसे अनेक और छोटे छोटे कीट, उनके स्वर। बहुत कम लोग हैं भाग्यशाली जिन्होंने जंगलों में रात बिताई है, जो उपवन और वन की उस निर्जन एकांत का लाभ ले पाए हैं। सच तो यही है कि भाग्यशाली है वो व्यक्ति जिसने मुनिगणों का संग किया है। और हमारी भारत की संस्कृति में ऐसा होता रहा है, गृहस्थ वानप्रस्थ लेकर वन में जाते रहे। एक आपसे प्रार्थना करनी थी, अनुरोध करना था आपसे। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, बड़े साधन दिए हैं, बड़े आप संपन्न हैं, आप स्वस्थ हैं, संस्कारवान हैं, शीलवान हैं,
किसी प्रकार का अभाव नहीं है आपके जीवन में। अरे थोड़ा सा आनंद वन में भी लीजिए कभी जाकर, तीर्थों में रहिए। इतना जो आप अभ्यासी हो गए हैं सुख और सुविधाओं का, कंफर्ट्स के साथ जो इतनी एडिक्शन हो गई है आपको, ऐसा ही हमारा पलंग हो, ऐसा ही तकिया हो, ऐसा ही स्नान ध्यान का तरीका हो, यही चीजें हो, वो उन्होंने पकड़ के रखा है आपको। आपके कक्ष ने, आपके तकिया बिस्तर ने, आपकी चीजों ने पकड़ के रखा हुआ है आपको। अरे निकलिए, प्रकृति के पास थोड़ा जाइए। मेरा आशय गुहा में और गुफा में जाने का नहीं है, जंगल में ऐसे ही कुटिया बनाने का नहीं है, पर जाइए कुछ दिनों में जंगलों में जाओ, वहाँ एक अलग तरह की ऊर्जा, उमंग, वहाँ का अलग तेजोबल है। आपके अवसाद चले जाएंगे, आपका भय चला जाएगा। सच तो है कि आपकी अंतर की ऊर्जा जगेगी। थोड़ा नेचर के पास जाइए, प्रकृति के पास। प्रकृति से दूर गए तभी विकृति आई है जीवन में। थोड़ी प्राकृतिक बनिए, नैसर्गिक बनो, स्वाभाविक बनो। इन संसाधनों ने हमें यह कहा था कि आपको समय देंगे, समय छीन लिया हमारा। अचंभा तो ये है कि वैज्ञानिक प्रगति ने हमारा समय छीना है। बैलगाड़ी में चलने वाला आदमी मोटर से चलने लगा, अब वायुयान से चलने लगा। अरे 17-18 घंटे में यहां से लेकर अमेरिका तक पहुंच जाओ नॉन स्टॉप फ्लाइट से। लेकिन पहले तो नहीं जा सकते थे, सिगड़ी पर चूल्हे पे भोजन बनता था। अब किस तरीके के साधन आ गए, पत्र भेजने में महीनों लग जाते, अब पल भर में समाचार। द्रुत गति से सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति, अद्भुत उपकरणों ने, वैज्ञानिक साधनों ने हमारा समय छीन लिया है। वचन तो ये दिया था इन उपकरणों ने कि आपको खूब हम समय देंगे। आज उतने ही व्यस्त हैं हम, अपनों से दूर हैं, स्वयं से दूर हैं, सत्य से दूर हैं, लक्ष्य से दूर हैं। इस वैज्ञानिक प्रगति ने हमें सच से दूर किया है। एक वर्चुअल वर्ल्ड में आकर मेटावर्स की ओर बढ़ते हुए हम सत्य की ओर कहाँ बढ़ रहे हैं? हम तो बढ़ रहे हैं केवल सुविधाओं के लिए। तो सुविधा भोगी बनाया है, हमको आलसी बनाया, प्रमादी बनाया है वैज्ञानिकों ने और विज्ञान ने। तो अनेक सी सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन सच से दूर किया है। कभी किसी झील के पास, झरने के पास, नदियों के पास, वहां जाइए जहां पंछी कलरव करते हैं, उधर जाओ जहां दिव्य औषधियां हैं। सचमुच हमारी कभी बात मानना, वन में जाना, रिट्रीट के लिए जाइए, कुछ दिन रहने के लिए जाइए। तुलसी बिरवा विविधि सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए, लखन लगाए। प्रभु जी दरस दियरा मोरा से, गुरु जी दरस दियरा मोरा तरस। तुलसी बिरवा विविधि सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए, लखन लगाए। पंचवटी में घोर जंगल में कुटिया बनाई राम ने। पूछा था सीता ने अगली लीला क्या है, तो उन्होंने कहा कि लीला करने से पूर्व ऋषियों के दर्शन करेंगे। सरभंग के यहाँ गए, सुतीक्षण के यहाँ गए, अगस्त मुनि के यहाँ गए, और ऐसे 36 ऋषियों के नाम आते हैं इनमें, जिनके यहाँ राम स्वयं चल कर गए, जो पावाहारी थे, जो केवल जल पी के रह रहे थे, पवन से रह रहे थे, सिलौंच के द्वारा रह रहे थे। इसका अर्थ है कि किसान अपना जब ले जाता है अन्न खेत से, तो 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं कि किसान फिर से आए और ले जाए। 3 दिन के बाद वो जाते थे, और जो तिनके के बीच में कुछ अन्न कण पड़े हैं, सिलौंच, उस सिले को निकालकर ऐसे कुटिचक, बहुदक, हंस, परमहंसों के दर्शन करने गए, जो पत्र पे आश्रित थे। कुछ ऐसे ऋषि जो भोजन नहीं कर रहे थे, वह पत्र हाथ में लेके बैठे रहते थे, उसी से आहार, पत्तों को हाथ में लिए बैठे, पत्र से ही उन्हें
ऊष्मा मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, जो केवल सूर्य को ही देखते रहते थे। एक मुंह सूर्य को देख लिया, इतना उन्हें तेज मिल गया, ऊर्जा मिल गई। जो केवल जल में ही खड़े रहते थे और जल नहीं पीते थे, जो केवल वृक्ष की छाल, वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वल्कल धारण करके ही बैठे हैं, 6 मास तक हिल नहीं रहे, ऐसे सभी ऋषि मुनियों के दर्शन किए भगवान राम ने। ऐसा आता है विराट का वध। महद लीला के लिए भगवान तैयार हैं। लक्ष्मण ने देखा था कि आज राम शांत प्रशांत मुद्रा में हैं। बहुत देर तक राम समाधिस्थ होकर सूर्य की ओर मुख कर कर बैठे रहे। पता लग गया था लक्ष्मण को आज कोई बड़ी लीला का अध्याय आरंभ होने वाला है। सुपर्णखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अयनी। पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बार। देख विकल भई जुगल कुमार, पंचवटी सो गई एक बार। ताम तो सुपर्णखाम रामः काम पाशा पवाशिताम। स्वेच्छया स लक्ष्मणा वाचा स्मित पूर्वमब्रवीत। राम को देखकर उन पर मोहित हो गई और सुंदर से वचन निकालकर बोलने लगी कि इस पूरी धरती पर सुंदर कोई पुरुष है तो केवल हे राम आप हैं, और इस पूरी धरती पर सुंदर कोई स्त्री है तो मैं हूं। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, जे संयोग विधि रचा विचारी। भगवान ने बड़ा अच्छा संयोग रचा है। इस धरती पर सबसे सुंदर पुरुष कोई है तो हे राम आप हैं, और आप भी इस बात को जानते हैं कि मुझ जैसी कोई सुंदरी नहीं है। वैसे तो उसके 11 बच्चे हो चुके थे, विवाह भी हो चुका था, फिर भी कह रही है मैं सुंदरी हूं। भाई ये तो रहना ही चाहिए, एक अच्छा थॉट तो रखो, नहीं तो बूढ़े हो जाओगे। ये तो रहना ही चाहिए, हम ठीक ठाक हैं। लेकिन वो कहती है मैं अविवाहिता हूं और मुझे आपके लिए बनाया भगवान ने। अब मुझे पता लग गया विधाता ने मुझे किस लिए पैदा किया है, मैं केवल आपकी हूं। भगवान ने तनिक से उपेक्षा की और भगवान ने ऐसे ही संकेत से कहा कि बैठी। ऐसे भगवान ने संकेत से कहा कि मेरे वामांग में जो बैठी ये सीते, ये प्रारंभिका सीता, मैं विवाहित हूं, मेरे वामांग में बैठी है। और भगवान ने ऐसे संकेत कर दिए लक्ष्मण की ओर कि तू यहां जा, पात्र बन, धर्म सीख, ज्ञान वैराग्य सीख, साधन व्रत सीख, कुछ सीख, तब तू मेरी बन पाएगी। मेरे पास भी आना है तो कुछ तो सीख। मोह कपट छल छिद्र न भावा। कभी कभी भगवान भी अपनी अरुचि तो बता ही देते हैं। भगवान ने अरुचि बताई कि जो कुछ ऐसा मुझे कई बार अच्छा नहीं लगता, सब में प्रिय, मुझे वही प्रिय लगता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार। वैसे तो भगवान को सब अच्छे लगने चाहिए, पर भगवान ने कहा ना ना, ये कुछ थोड़े से ये ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। सर्वारंभ परित्यागी, ये वाले मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। सब में प्रिय, और मुझे क्या अच्छा नहीं लगता? मोह कपट छल छिद्र न भव, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। द्वेष ठीक नहीं है। तो भगवान ने संकेत किया लक्ष्मण, और बड़ी भ्रष्ट नारी थी, अब भगवान को त्याग दिया और लक्ष्मण से कह रही है कि हाँ विधाता ने ये बढ़िया संयोग रचा है, तू गोरा और मैं भी गोरी हूं। पहले तो भगवान से कह रही थी कि मेरा आपका संबंध ठीक रहेगा, अब वही बात लक्ष्मण से कहने लगी कि हाँ मैं आपके बनने को तैयार हूं, आपके मेरे संबंध ठीक रहेंगे। लक्ष्मण ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं नौकर हूं तो नौकरानी बन कर रहेगी, मैं तो चाकर हूं तो चाकरी करेगी, मैं दास हूं तो दासी बनेगी। वो स्वामी है, वह स्वामिनी बनकर रहेगी, वो राजा है, रानी बनकर रहेगी। वहीं जा। तो लक्ष्मण ने भी उपेक्षा की
और अपनी बला टाल दी कि भगवान जाने, अब भगवान ही इसे ठीक करेंगे। तो कई बार कोई रोग जब असाध्य हो जाता है तो चिकित्सक ऐसा कह देते हैं, जी हमने बड़ी औषधि की है, हमने तो बड़े उपाय किए, अब आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है, अब भगवान ही ठीक करेंगे आपको, अब औषधियाँ तो काम आएंगे नहीं, भगवान ठीक करेंगे। लक्ष्मण को भी बड़ा बुरा लगा कि ये क्या स्त्री है, इतनी अधम स्त्री। तो लक्ष्मण ने कहा ये जप तप नियम व्रत तो करेगी नहीं। लक्ष्मण को लगा कि ये कोई मंत्र नहीं जपेगी, वैराग्य में कहाँ से आएगा, भगवान के पास ही भेजें इसको। लक्ष्मण ने उपेक्षा की और फिर से वो भगवान की ओर बढ़ी और वो कह लगे हाँ थोड़ी मुझसे भूल तो हुई थी, लक्ष्मण नहीं आप ही ठीक है मेरे लिए, तो अब मैं तो आपकी ही बन के रहूंगी। और राम ने कहा कि ये उचित नहीं रहेगा, आप तनिक विचार कीजिए, लक्ष्मण ही आपको सिखाएंगे बताएंगे क्या करना है। तो अपमानित अनुभव करने लगी और उसे लगा कि इन दोनों के बीच में जो नारी है ये इसके कारण ही ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो भयंकरी हो गई, मूल रूप में लौट आई और विशाल बनकर वो सीता पर आक्रमण करने के लिए दौड़ी, सीता का अहित करने के लिए। भगवान के संकेत पाकर लक्ष्मण ने जो कर डाला वो आपने कई बार रामायण में देखा है, रामलीला में देखा है, जो कर डाला कि मैं कान से कुछ सुना रहा हूं तो सुन नहीं रही है। तो भगवान के संकेत पाकर लक्ष्मण ने कुछ चिन्ह बना दिए कान के पास, थोड़ा सा चिन्ह बना दिया नासिका के पास, और वह बड़भागिनी जानते हो जब लौट रही थी तो उसे पता लग गया था ये राम नहीं है, ये परमात्मा है, परब्रह्म है, ईश्वर के दर्शन करके लौटे हुए हैं। जब लौटने लगे तब ध्यान लगाया, अरे ये क्या हुआ, ये तो परमात्मा राम है, ये तो ब्रह्म राम है, ये ईश्वर राम है। रामायण में आता है कि उसे पता लग गया था कि ये तारक सत्ता है, ये परमात्मा राम है, ये ब्रह्म राम है, और ये सामान्य स्त्री नहीं, ये जगत जननी जानकी जी स्वयं पराम्बिका हैं, धन्य हैं। ऐसा कहकर मेरे भाई धन्य हों। 14,000 सैनिक हैं खरदूषण के पास। उन्हें बताया, लक्ष्मण ने सीता जी को एकांत में ले जाकर कहा कि रामलीला करेंगे। राम के कहने पर लक्ष्मण और सीता जी थोड़े एकांत में गए और एक अस्त्र चलाया भगवान ने, मात्र एक अस्त्र चलाया और खरदूषण के 14,000 सैनिकों को अपने धाम में भेज दिया भगवान ने। ये बड़ी सुंदर सी लीलाएं हैं। ततः सुपर्णखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश हतेन्नेकेन रामेण रक्षसां श्री भीमकर्मणा दूषणं च खरं चैव हतं त्रिशंरणे दृष्ट्वा पुनरमान् ननाद जलदोपमा सदष्ट्वा कर्म रामस्य कृतमन्ये दुष्कृतां जगां परमोदिग्ना लंकां रावणपालिनाम्। चौदह 14,000 सैनिक एक ही बाण से मार दिए हैं। सुपर्णखा जानती थी ब्रह्म है, ये समाचार लेकर रावण के पास पहुंची। संध्या काल में रावण ने पूछा, तेरा ये हाल जो विद्रूपित कर दिया है तुझे किसने किया है, कौन है जिसने तुझे विद्रूपित कर दिया? वहां खरदूषण को नहीं बताया। और जब वो कहने लगी कि खरदूषण का वध हो गया है, कोई एक तापसी आया है जिसने खरदूषण का वध कर दिया, उस तापसी के साथ गौरवदन एक उसका अनुज है, उस तापसी के साथ उसकी कोई एक भारिया है। इतना सुना तो पूछने लगा रावण वो कौन है? सुपर्णखा परिचय देने लगी, वो परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम हैं। शोभाधा मुरारी
शोभा धाम राम अस नाम। किसने ये कर दिया तेरा हाल? वह शोभा के धाम है, विभु प्रभु स्वयं भगवान वह श्री राम है। वे अजान बाहु कम्बु ग्रीवा कंठ उनका, उन्नत ललाट चौड़ी छाती, दिव्य उनके विशाल नेत्र, वो राजीव नयन, वो कमल नयन, वह भगवान प्रभु श्री राम। और इतना सुना तो रावण अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया, शीश झुकाकर कहने लगा, हे प्रभु आप आ गए। खरदूषण मौसम, खरदूषण के समाचार सुनकर मृत्यु के और विचार करने लगा कि खरदूषण तो मुझ समान ही बलवान है, क्या भगवान का अवतार हो गया? खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके को बिन भगवंता। खरदूषण तो मुझ समान ही बलवान थे, भगवान के बिना वो मारे नहीं जा सकते थे, तो क्या भगवान आ गए? क्या राम में ब्रह्म उतर आया? क्या राम ब्रह्म है? क्या राम ईश्वर है? तो कहते हैं अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और मनी मन विचार करने लगा कि कौन सी चीज मैं नहीं कर पाया। अब तो राम आ गया, मेरा अंत समय आ चुका है। राम आ गया माने मेरा अंत समय आ गया, राम आ गया माने मेरा काल आ गया है। क्या छूट गया है जो नहीं कर पाया? कुछ छूट गया है क्या? अचानक याद आया कि सब कुछ किया, एक चीज छूट गई है, भजन नहीं किया, भजन छूट गया है, भजन नहीं कर पाया। हो ही न भजन तामस देहा, हो हे भजन नहीं तामस देहा, हो ही भजन भजन नहीं तामस देहा, मन वचन क्रम मंत्र दृढ़ एहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णेन्दु सदर्शानना, धर्मपत्नी प्रिया नित्यम भर्तुम प्रिय हिते रतः। और कौन है साथ में राम के? रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णेन्दु सदर्शानना, जैसे उसका मुख है कि कोटि कोटि चंद्र उसके मुखमंडल पर अपनी शोभा बिखेर रहे हैं। वो विशालाक्षी उनकी धर्म पत्नी है। धर्मपत्नी प्रिया नित्यम भर्तुम प्रिय हते रतः। अब भजन नहीं कर पाया हूं, प्रभु का आगमन हो गया है, कैसे अपना मैं उद्धार करूं? रावण ये भी विचार करने लगा। सासुकेशु सुना सोरु स्वरूपा च यशस्वनी, देवदेव वनस्यासस्य राजते श्री रिवापरः। राम तो सुंदर हैं ही, राम अजेय हैं, अपराजेय हैं, अपराजित हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। राम अनंत हैं, लेकिन राम जिनके कारण अनंत हैं, राम जिनके कारण सर्वसमर्थ हैं, राम जिनके कारण सर्वव्यापक है, राम जिनके कारण सर्वशक्तिमान हैं, हे भैया उनके साथ में सीता है और उनका वर्णन करती है सुपर्णखा। वाल्मीकि लिखते हैं, नैव देवी न गंधर्वो न यक्षसी न च किन्नरी, मायाम नारी दृष्ट पूर्वा महीतले, तस्य सीता भवेद भार्याम यम च दृष्टा परिष्वजेत, अभिजीवेत च सर्वेषु लोकेषु पुरंदरात्, सा सुशीला वपुशलाघा रूपेण प्रतिमा भुवि
तवानुरूपा भार्यां सत्वं तस्यां पतिवरः। नैव देवी न गंधर्वी न यक्षसी न किन्नरी। यक्ष गंधर्व किन्नरों में भी ऐसा रूप है नहीं। किसी भी लोक में किसी भी शक्ति के पास उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी सीता में है। इसे सीता स्वयं शक्ति रूपा हैं, आद्या शक्ति हैं। राम के पास जो सकल शक्तियां हैं उनके मूल में सीता का ही एक मूल कारक तत्व है। ये सुपर्णखा कह रही है। सुपर्णखा ने एक सुंदर सी बात कही। सुपर्णखा ने कहा हम राक्षस हैं, हम तो लूट लेते हैं, चोर हैं, चोरी कर लेते हैं, दस्यु हैं, डाका डाल लेंगे, छल करके छीन लेंगे चीजें, तेरा मेरा हम सबका कल्याण। सुपर्णखा की बात सुनो। सुपर्णखा कहते तेरा मेरा हम सबका कल्याण एक ही बात में है। रावण ने कहा किस बात में? सीता का हरण कर ले, सीता को चुरा कर लिया, इसी में कल्याण है अपना। तेरा मेरा हम सबका कल्याण है, सीता को चुरा कर लिया। सीता आएगी लंका में तो भाग्य जग जाएगा हमारा। सीता आएगी तो तेरी पत्नी बनेगी, सीता तेरी वामांग में बैठेगी, भाग्य जग जाएगा। सीता के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया रावण ने। सुपर्णखा ने मति फिर गई रावण की, कैसे प्राप्त कर सकूंगा मैं? तो सीता की प्राप्ति का साधन भी सुपर्णखा ही बता रही है। सुपर्णखा ने कहा सीता की प्राप्ति का साधन है मारीच। मारीच को सारी मायाएं आती हैं, वो सब मायाएं जानता है। अनेक वेश बनाकर वो सीता की प्राप्ति में सहायता कर सकता है। रावण मारीच के पास पहुंचा और जब रावण के समाचार सुने मारीच ने तो वो क्या कहता है, हमारे अच्छा लगेगा? हमारे पूज्य स्वामी दयानंद जी, हमारे बांसवाड़े वाले महाराज जी, और लीजिए आज तो सोमदेव जी भी आ गए। कमाल है।